नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम एक वैदिक ज्योतिष के ऐसे विचित्र राजयोग की बात करने जा रहे हैं जो व्यक्ति को पहले दुख देता है, बहुत ही विकट स्थितियों में डाल देता है, बहुत ही परेशानियों में डाल देता है, मगर उन्हीं परेशानियों से या विकट स्थिति से निकाल के उसे राजा बना देता है। ऐसे विचित्र राजयोग को वैदिक ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहा गया है। ये कैसे बनता है और कैसे फल देता है और कौन से घरों से ये जो योग बनते हैं, और अगर कुंडली में ये योग फलित ना हो रहा हो तो उस पर मैंने अपना कुछ अनुभव डाला है इसमें कि लाल किताब की कौन सी सावधानियां या छोटे छोटे उपाय करके इस विपरीत राजयोग को प्रभावशाली बनाया जा सकता है या इसका जो लाभ है वो ज़्यादा उठाया जा सकता है। उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। पहले आज बात करते हैं हम विपरीत राजयोग। ये वैदिक ज्योतिष के जितने राजयोग हैं बनने वाले, 300 से ज़्यादा योग बनते हैं उसमें से एक ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है। विपरीत राजयोग इस प्रकार बनता है कि कुंडली के जो 6, 8, 12 ये 3 घर होते हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये कुंडली के सबसे खराब घर माने जाते हैं, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है, 8वां घर मृत्यु का होता है और 12वां घर खर्च का होता है। तो रोग, ऋण, मृत्यु, शत्रु और खर्चा, ये जो 3 घर हैं ये बहुत खराब होते हैं और इन घरों में बैठे हुए ग्रह अक्सर खराब फल देते हैं। मगर इन्हीं घरों के स्वामी जब इन्हीं घरों में बैठ जाएं, या जैसे छठे का स्वामी छठे में बैठ जाए या 8वें या 12वें में, या 8वें का स्वामी छठे या 12वें में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी 12वें में, 8वें में, छठे में बैठ जाए, तो ये बड़ा विचित्र और बड़ा शुभ संयोग बना देते हैं। एक राजयोग का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। इस प्रकार बनने वाला जो राजयोग है, क्योंकि विपरीत और विकट स्थितियों के पैदा होने के बाद अपना शुभ फल दिखाता है, इसलिए इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। ये जो राजयोग होते हैं, ये विपरीत राजयोग है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्ष नामक विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग। ये इस प्रकार बनता है कि जब छठे भाव का स्वामी छठे में हो, छठे भाव का स्वामी 8वें में हो, या छठे भाव का स्वामी 12वें में चला जाए, तो इस योग का निर्माण होता है हर्ष विपरीत राजयोग। ऐसे योग वाला व्यक्ति पहले कर्ज में दबता है या शत्रुओं द्वारा बहुत भारी परेशानी का सामना करता हुआ वो अपनी स्थिति से निकलता है। तो इसमें जब छठे का स्वामी छठे में हो, छठे का स्वामी 8वें में हो, या छठे का स्वामी 12वें में हो, मसलन यानी कि मान लो मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर की कुंडली है, तो छठे भाव का स्वामी बुध हुआ। अगर बुध छठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, तो ये विपरीत राजयोग फलित हो जाएगा। मगर ये जो विपरीत राजयोग होता है, उस ग्रह वो विपरीत राजयोग बना रहा होता है, उसकी दशा में ही ये फलित होता है, या इसका शुभ प्रभाव उसी दशा में देखने को मिलता है कि जब भी उस ग्रह की दशा शुरू होगी तो कठिनाइयों को सहता हुआ आदमी राजा बन जाता है। राजा का मतलब ये नहीं होता कि राजा कोई चक्रवर्ती राजा या देश का राजा बन जाता है, और ना आजकल वो युग है कि जिसमें राजे महाराजा होते हैं। इसका मतलब अच्छी पदवी प्राप्त कर लेता है, या उसका जो स्टेटस है अपने समाज में काफ़ी ऊंचा हो जाता है, या धन की आमदनी है उसकी वो काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा जो विपरीत राजयोग है वो है सरल राजयोग। सरल राजयोग तब बनता है जब 8वें घर का स्वामी 8वें घर में हो, या 8वें घर का स्वामी छठे भाव में हो, या 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में। इसे सरल विपरीत राजयोग कहा गया। ऐसे राजयोग में आदमी मृत्यु से डरता हुआ, यानी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जैसे आदमी मरने लगा है, मतलब कर्जे में भी दबा हुआ, मगर और शत्रुओं से दबा हुआ, बीमारियों से दबा हुआ, बहुत ही विकट स्थिति में जाता हुआ
मगर जब 8वें घर का सरल राजयोग होता है तो ऐसी कुंडली में भगवान का भेजा हुआ कोई आप व्यक्ति या भगवान का भेजा हुआ धन, यानी कि कोई आकस्मिक लाभ, लॉटरी सट्टा वगैरह से कोई एकदम से जो लाभ होता है, या कोई दबा हुआ खजाना मिलता है, यानी कि अचानक लाभ, या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इसको इस संकट से उबार देता है, जब ये सरल राजयोग होता है। तो इसमें जो व्यक्ति है वो किसी की सहायता से या दैवीय सहायता से एकदम से विकट स्थितियों से निकल के वो ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। तीसरा विपरीत राजयोग होता है विमल राजयोग। विमल राजयोग तब बनता है जब 12वें का स्वामी 12वें भाव में हो, 12वें का स्वामी 6ठे में हो, या 12वें का स्वामी 8वें भाव में हो। तो इससे बनने वाले योग को विमल राजयोग कहते हैं, क्योंकि 12वें घर का स्वामी जो 12वें घर से बनता है ये योग के स्वामी से, तो ऐसे व्यक्ति घर से दूर रह के, उनको घर से दूर रहते हैं और घर से दूर रह के ही उनको सफलता मिलती है। हो सकता है विदेश चले जाएं या घर से काफ़ी दूर जाने के बाद जो मेहनत करते हैं उनके प्रयासों में तब जाके सफलता मिलती है, जब वो अपने घर से दूर चले जाते हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति तब अधिक प्रबल हो जाती है जब लगन का मालिक, यानी कि कुंडली के पहले घर का स्वामी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। तो उससे जो ये विपरीत राजयोग है, कोई भी हो, हर्ष हो, सरल हो, विबल हो, तब ये जाके ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको 2 कुंडलियों का वर्णन करता हूँ। इन दोनों पे मैंने वीडियो बना रखा है। जो सदी के महान नायक हैं अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेता हैं, और दूसरे हमारे शहर के जो एक्टर हैं लुधियाना के धर्मेंद्र, उन पे मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं 2 कुंडलियाँ, और उनमें ये योग आपको देखने को बहुत मिलेगा, मतलब एकदम से मिलेगा। पहले एक बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। इसकी कुंडली में 8वें घर में कम जो स्वामी है बुध, वो 8वें घर में ही है। तो 8वें घर का स्वामी 8वें घर में होने से बुध, तो उसमें जहाँ ये सरल राजयोग बन गया। तो जहाँ ये देखना जरूरी है कि जब ये 8वें भाव से मिला, तो 8वें भाव से इनका योग बना है, तो कितनी विकट स्थिति में आ गए थे। रोग ऋण कर्जे से, तीनों चीज़ों से ये परेशान थे। मगर उसी वक्त इनके एक दोस्त जो भगवान के भेजे हुए अमर सिंह थे, वो आए और उन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया अपने मित्रों से। तो उनकी सहायता से इनको जो ABC मिला, तो उससे फिर इनका जो राजयोग था, सरल राजयोग, वो फलित होना शुरू हो गया था। ये जग विदित बात है। अब दूसरी कुंडली धर्मेंद्र की है। धर्मेंद्र के 12वें भाव में शुक्र तुला राशि का है, तो इससे विमल राजयोग बन गया। तो धर्मेंद्र अपने गांव से जो लुधियाना के पास था, वहाँ से चल के ये बॉम्बे जाते हैं। बॉम्बे में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और इतना संघर्ष करते हैं कि एक दो बार तो वापसी का भी मन बना लेते हैं, मगर फिर प्रभु की कृपा से इंडस्ट्री में जम जाते हैं, और वहाँ से जो इनका राजयोग शुरू होता है, जो शुक्र की दशा में शुरू हुआ, तो वो आज तक लागू है। इस प्रकार जो विपरीत राजयोग है, ये लता मंगेशकर, ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर, इनकी कुंडलियों में भी है, मगर इतना समय नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 कुंडलियाँ दी हैं ताकि आपको मैं ये समझा सकूं। दूसरी कंडीशन विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह की और होती है। विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह, विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह, यानी कि 6ठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी भी उस ग्रह के साथ बैठ जाए जो दूसरा ग्रह भी विपरीत राजयोग बना रहा हो। जैसे मैंने अभी अमिताभ बच्चन की बात की कि यहाँ पे शुक्र था, तो उनके साथ बुध के साथ था, तो उनके साथ जैसे बैठ गए वो, तो उसके साथ भी मतलब ये राजयोग और पक्का हो जाता है। छठे भाव का स्वामी 8वें में हो, 12वें भाव के स्वामी भी इन्हीं स्वामियों के साथ बैठ जाएं, यानी कि 6ठे का स्वामी 8वें के साथ, 8वें घर के स्वामी के साथ या 12वें घर के स्वामी के साथ जब बैठ जाता है, तो ये कंडीशन विपरीत राजयोग को
बहुत बल देती है। तो इसका मतलब ये विपरीत राजयोग बहुत घटित होगा। विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह जब किसी पाप ग्रह से दृष्ट होगा तो ऐसा व्यक्ति जोखिम उठाने वाला होगा। वो जोखिम उठा के वो भी मतलब काफ़ी आगे निकल जाएगा। जोखिम उठाएगा या जायज़ नाजायज़ काम करने में संकोच नहीं करेगा जब उसे क्रूर ग्रह देखता हो, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह को। मगर जब कुछ सौम्य ग्रह उसे देखता है तो वो आदमी अपनी मेहनत से और धीरे धीरे तरक्की करता हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राजयोग उसका भी फलित हो जाता है। मगर जब क्रूर ग्रह देखता है तो आदमी रिस्क लेके भी आगे निकल जाता है। और मगर जब शुभ ग्रह देखता है तो वो अपने धार्मिक आचरण से ही आगे निकलता है। इस राजयोग के लिए फलित होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो लग्नेश का बली होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे मैंने धर्मेंद्र की बात की तो उनमें विमल राजयोग बन रहा, क्योंकि शुक्र 12वें का 12वें में था, मगर लगन का मालिक मंगल तीसरे स्थान में उच्च का था। तो लग्नेश की प्रबलता होनी बहुत ज़रूरी है। और श्री अमिताभ बच्चन के भी जो वहाँ पे सरल राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, उनके भी लग्न का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा है। तो यानी कि लग्न के स्वामी की जो प्रबलता है जब उसमें कुंडली में वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग बन रहा हो और आप उस राजयोग का आपको असर ना मिल रहा हो और उसी की दशा में भी जा रहे हो, तो उस पर मैंने अपने अनुभव से कुछ चीज़ें बनाई हैं कि अगर मतलब उसका थोड़ा सा पालन किया जाए या वो थोड़ा सा उसके अनुसार कुछ उस ग्रह के उपाय किए जाएं जो दशा में है, तो उसका जो विपरीत राजयोग है वो फलित होना शुरू हो जाता है। मान लो सूर्य आपका विपरीत राजयोग बना रहा है। सूर्य आपका 6, 8वें या 12वें घर का मालिक होके इन्हीं किसी घर में बैठा है, या 6 का मालिक होके 6, 8वें में बैठा है। मतलब किसी प्रकार भी ये सूर्य अगर विपरीत राजयोग बना रहा है और ये फलित नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप कभी कभी गुड़ का, नमक का और गेहूं का दान कर सकते हैं। विशेषकर अगर संक्रांति को करते हैं तो ये सूर्य से निर्मित होने वाला विपरीत राजयोग है। अगर सूर्य की ही दशा चल रही है तो वो आपको अपना शुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। दूसरा है चंद्र से बनने वाला राजयोग। चंद्र अगर 6, 8, 12 का मालिक है और इन्हीं घरों में बैठा है और उसकी ही दशा चल रही है और आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो आप अमावस्या वाले दिन खीर को बांट सकते हैं, या कम से कम अगर लगातार मंदिर में रखते हैं अमावस वाले दिन, तो ये चंद्र का जो आपको विपरीत राजयोग का फल मिलना शुरू हो जाएगा। और चंद्र से जब बनने वाले विपरीत राजयोग में व्यक्ति को किसी भी बूढ़ी स्त्री का जिसके बाल सफ़ेद हो उसका आशीर्वाद लेने से ये और भी फलित होता है। घर की जो वृद्ध स्त्रियां हैं, जब घर से बाहर जो भी आपके रिश्तेदार में हो या दूसरे पड़ोस में हो, उनके चरण छूने से, ये जो आशीर्वाद लेने से चंद्र से बनने वाला विपरीत राजयोग एकदम से फलित हो जाता है, अगर फलित ना हो रहा हो तो। उसके बाद मंगल की हम बात करते हैं। मंगल का अगर विपरीत राजयोग बन रहा हो, मंगल बना रहा हो और वो फलित ना हो रहा हो, तो मंगलवार को नियमित रूप से जो बताशे हैं, आप 28 मंगलवार को बताशे मंदिर में रख सकते हैं या बांट सकते हैं। उससे इसका जो फल है आपको फौरन मिलना शुरू हो जाएगा। इसका जो शुभ प्रभाव है या विपरीत राजयोग जो घटित नहीं हो रहा था वो घटित होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति से अगर ये योग बन रहा हो, बृहस्पति 6, 8, 12 का मालिक हो और इन्हीं घरों में हो, तो केसर का तिलक नाभि और मस्तक पर डेली लगाना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और गले में सोने की चेन आपको ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि गले में सोने की चेन पहनने से जो बृहस्पति है वो अपने घर में स्थापित, उसका जो असर है अपने घर में स्थापित हो जाता है दूसरे घर में। अगर शुक्र से ये योग बन रहा हो और आपको उसका फल ना मिल रहा हो, तो इसके लिए आप अपनी पोशाक का ध्यान रखें। अपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, फटा पुराना वस्त्र ना पहने और डेली परफ्यूम का इस्तेमाल करें और अपनी ही स्त्री का
अपनी स्त्री का पूरा सम्मान करें और किसी भी और स्त्री की तरफ आप अपने चाल चलन को बिगड़ने ना दें। तो ये शुक्र का जो विपरीत राजयोग है ये फलित होना शुरू हो जाता है। शनि अगर विपरीत राजयोग बना रहा हो और इसका फल आपको ना मिल रहा हो तो आप अपने भोजन का हिस्सा, यानी कि थोड़ी सी जो आप भोजन का हिस्सा का मतलब होता है जो मकान वाले बनाने वाले मजदूर होते हैं उनको अपनी खुराक का हिस्सा, यानी कि उनके लिए कभी कभी भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। कौओं को, जहाँ कौवे बैठते हो वहाँ आप भोजन वगैरह डाल सकते हैं, रोटी वगैरह जहाँ डाल सकते, या जहाँ लंगर लगते हैं गुरुद्वारा वगैरह में, तो वहाँ पे आप उस लंगर में अपना जो योगदान है कुछ दे सकते हैं। इससे शनि से बनने वाला जो विपरीत राजयोग है वो फलित होना शुरू हो जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं बुध की। बुध बहुत शरारती ग्रह है। बुध जब विपरीत राजयोग बनाता है तो कई बार तो जैसे मैंने कहा था ना कि विपरीत स्थितियां बना के ये फल पैदा करता है, अच्छा फल देता है। तो कई बार बुध ऐसा शरारती है कि आते ही ये राजयोग शुरू करता है, बाद में स्थितियाँ विकट बनानी शुरू कर देता है। और कई बार बनाता है, कई बार बना भी नहीं पाता, क्योंकि दूसरे ग्रह का ये असर या दूसरे घर का जो ग्रह देखने वाला उसका असर एकदम से ये बुध ले लेते हैं। तो बुध का जब विपरीत राजयोग बन रहा हो तो इसमें आप छोटी कन्याओं को, अगर फलित ना हो रहा हो, छोटी कन्याओं को अगर मीठा आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं या नवरात्रों में जब कन्याओं को पूछते हैं आप, तो नियमित रूप से ऐसा करें तो इससे आपका जो बुध से बनने वाला विपरीत राजयोग है एकदम से फलित हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने चर्चा की विपरीत राजयोग की। वैसे ये वैदिक का राजयोग है और मेरे एक्सपीरियंस में ये देखने में आया है कि इस राजयोग का जब शुभ फल प्राप्त होता है तो विजय व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। बड़ी दिल आप लोगों के कईयों के जो रिक्वेस्ट थी कि आप कुछ राजयोग पे भी बनाया करो, तो उसमें आज मैंने ये विपरीत राजयोग पे बनाया है और अपने अनुभव से इसका भी निराकरण करने की कोशिश की। अगर इसका फल ना मिल रहा हो तो उसको कैसे प्राप्त करें। आशा आपको पसंद आएगा। अगले किसी वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण राजयोग के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।